ये एनपीटीवी। लेकिन अभी नेपाल भारत संबंध में एक दरार पैदा होता है। टकराव का स्थिति तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चिस्सापन एक मन में दो साइड में है। इनको कैसे कम करना है, कैसे अच्छा संबंध बनाना है, और नेपाल में जितना अभी समस्या है नेपाल में इनको दीर्घकालीन समाधान कैसे करना है। आप तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी निकट व्यक्ति है विजय जो है, आज बता दीजिए नेपाली मीडिया को कैसे नाकाबंदी खुलेगा, कैसे खुलेगा, कहाँ से खुलेगा, कैसे रिपोर्टर्स क्लब नेपाल में उपस्थित सभी गणमान्य पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है और प्रणाम। मैं नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय पीस कॉन्फ्रेंस फॉर क्लाइमेट चेंज and against global hunger, जिस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का कल काठमांडू में आयोजन आपके पूर्व मंत्री रहे और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ ढकाल जी के नेतृत्व के संदर्भ में उनके निमंत्रण पर काठमांडू आया हूं। मेरी ये यात्रा सामाजिक प्रकल्प को लेकर है और नेपाल की धरती पर मेरे साथ जो भारत से कृष्ण जी मेरे साथ आए हैं, नेपाल की धरती पर उतरने के बाद सबसे पहले मैंने नेपाल की माटी को अपने माथे से जब छुआ तो मेरे भारत से आए हुए सहयोगी ने इमीडिएटली मुझसे पूछा ये क्या है। तो मैंने कहा ये वो पावन धरती है, ये वो पवित्र धरती है जिस धरती के प्रति हम भारत में प्रेम रखते हैं, सम्मान रखते हैं, और यही प्रेम और सम्मान नेपाल की जनता के प्रति हम सब भारतीयों का है। मैं कठिन समय में नेपाल आया हूं। उम्मीद ये थी कि नया संविधान बनने के बाद नेपाल में एक नई शुरुआत होगी। वो शुरुआत विकास के लिए होगी, शांति के लिए होगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, और आज की जो नौजवान पीढ़ी है जो शिक्षा चाहती है, जो रोजगार चाहती है, और वो तभी संभव होते हैं जब किसी देश के अंदर शांति का वातावरण हो। नेपाल के क्राइसिस का सॉल्यूशन नई दिल्ली में नहीं है, काठमांडू के अंदर ही है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व के अंदर विश्व विभाग के संयोजक के नाते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और करोड़ों की संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सबके मन में नेपाल को सबल, नेपाल को विकासशील
नेपाल को शक्तिशाली और नेपाल को ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेशन देखना हम सबकी परिकल्पना है। मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत ने ना तो कोई घोषित और ना कोई अघोषित आर्थिक नाकेबंदी नेपाल की है। वो भारत जिसके प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के पहले 18 महीने में 2 बार नेपाल आए, 10,000 करोड़ रुपए का जिन्होंने क्रेडिट लाइन नेपाल के विकास के लिए देना स्वीकार किया, जिस भारत की विदेश मंत्री 2 बार नेपाल आती हैं, नेपाल में आए भूकंप के बाद $1 बिलियन का जो पैकेज भारत की विदेश मंत्री ने नेपाल के बहनों और भाइयों के विकास के लिए किया, वो भारत कैसे अपने सपने में भी सोच सकता है कि हमें नेपाल के विकास के अंदर बाधा के रूप में खड़ा होना है। हम कभी भी नेपाल के अंदरूनी संबंधों में हस्तक्षेप करने के पक्षधर नहीं रहे हैं। हां, हमने कुछ अपने कंसर्न्स जरूर नेपाली नेताओं के साथ साझा किए, लेकिन उनको मानना नहीं मानना नेपाल के राजतंत्र और नेपाल के राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। चाहे पहाड़ में रहने वाले लोग हों, चाहे मधेश में रहने वाले लोग हों, वो सभी आपके अंग हैं, वो नेपाली हैं, नेपाली नागरिक हैं। अगर उनकी कुछ मांगे हैं तो उनको भी आपको एड्रेस करना है। बार बार ये कहा जाता है कि नेपाल के प्रेजेंट क्राइसिस के लिए भारत जिम्मेदार है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नेपाल क्राइसिस का सॉल्यूशन और उसकी कुंजी, जिसको चाबी कहते हैं, वो नेपाल के काठमांडू के अंदर है। भारत विरोधी गतिविधियों से हमें दुख हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री के अगर पुतले नेपाल में फूके जाते हैं तो एक भारतीय होने के नाते मेरा दुख स्वाभाविक है। हम हमेशा चाहते हैं और इस बात के पक्षधर हैं, नेपाल सशक्त हो, नेपाल के सभी राजनीतिक दल मिलकर बैठे, and the need of the hour is consultation, conciliation, accommodation, understanding, and arriving at a peaceful solution to the long pending demands of the various sections and fractions of the backward and the forward classes and the citizens of Nepal. संघर्ष और गतिरोध से, विवेकता से किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के पक्ष में काम नहीं हो सकता। हमसे बार बार पूछा जाता है क्या भारत नेपाल सीमाओं से कुछ जुड़े हुए क्षेत्रों के ऊपर अपने अधीन लेने की योजना रखता है? तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, भारत और भारत की सरकार ऐसी किसी भी योजना के पक्ष में नहीं है। भारत को चंद सैकड़ों किलोमीटर की भूमि लेने का पक्षधर कभी भी नहीं रहा। और अगर भारत और पाकिस्तान की युद्ध के दौरान
भारत ने अगर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कुछ क्षेत्र जीते भी थे तो उनको भी युद्ध जीतने के बाद उन क्षेत्रों को पाकिस्तान को वापस दे दिया। इसलिए मेरी पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री, भारत की जनता और विशेष तौर से मैं, विजय जॉली, हमेशा से इस बात के पक्षधर हैं, भारत और नेपाल के जो रोटी बेटी के संबंध हैं, भारत में 75 लाख नेपाली हमारी अस्मिता हैं। हमारे व्यवसाय में, हमारी सुरक्षा में, हमारी सेनाओं में, हमारे घरों में नेपालियों को बराबर का भाई माना जाता है। हम सपने में भी नेपाल की जनता के को दुख देने में कभी भी अपना योगदान नहीं दे सकते। मैं अपने 24 घंटे के नेपाल की इस यात्रा में मुझे इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के साथ साथ आपके यशस्वी, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड, हैंडसम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ ढकाल जी के साथ बहुत से राजनेताओं को मेरे साथ 45 मिनट्स लंबी गुफ्तगू हुई। उसके तदुपरांत नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जी, नेपाली कांग्रेस के नेता जो भी कार्यकारी अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभा रहे हैं, रामचंद्र पौड्याल जी, और पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल जी के संग मेरी लंबी बातचीत हुई है। अभी आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पूर्व मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री कदम बढ़ाएंगे। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से हमें बचना चाहिए, वाद विवाद से हमें बचना चाहिए। ये एक बहुत ही नाजुक मौका है और नाजुक मौकों के ऊपर वाद विवाद नहीं, समझदारी से, शांति से और इंटेलिजेंस से, जो मेरी बात नहीं भी सुनते हो उनको प्यार से समझाने की प्रक्रिया में हमें लगना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं भारत जाने के बाद अपनी इस व्यक्तिगत व निजी नेपाल यात्रा में जो मेरी बातचीत, जो डायलॉग नेपाल के वरिष्ठ नेतृत्व से हुआ है और जिस प्रकार का घटनाक्रम नेपाल में चल रहा है, उसकी ओर सतत रूप से, सक्रियता से भारत की सरकार को अवगत कराऊंगा। मैं अपने आप को नेपाल का गुडविल एम्बेसडर समझता हूं और शायद पिछले जन्म का मेरा नेपाल और नेपालियों के साथ कोई संबंध है, इसलिए बार बार नेपाल आना और नेपाल की धरती को अपने माथे से छूना शायद इस बात का परिचायक है कि प्रत्येक भारतीय के मन में किस प्रकार से नेपाल और नेपाल की जनता के प्रति असीमित, अनलिमिटेड अफेक्शन, लव, एडमायरेशन और रिस्पेक्ट है। मेरी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपके स्पंदन को भी, आपकी दिक्कतों को भी, आपके फ्यूल और गैस के क्राइसिस को भी मैं समझने की और उसका समाधान निकलवाने की और एक स्क्रू और पेच का काम कर सकता हूं। समय कम है, इसलिए पिछले 150 दिनों के अंदर प्रोवोकेटिव, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हमें भारत में बैठकर सुनने को मिले।
मुद्दा यूनाइटेड नेशंस पे भी गया, मुद्दा स्विट्जरलैंड में भी गया, लेकिन भारत सरकार और भारत की धरती से एक भी नेपाल के प्रतिकूल कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। We have exercised utmost restraint because we consider our relationship with Nepal to be of strategic importance. नेपाल कभी अगर अशांत होता है तो भारत के बहुत से राज्य भी अशांत अपने आप को महसूस करेंगे, लेकिन नेपाल के घटनाक्रम पर किसी भी देश में उस देश का राजदूत ही टीका टिप्पणी करने के लिए अधिकृत होता है। मुझे लगता है कि नेपाल में भारत के राजदूत ने राजदूत के नाते एक सबल भूमिका का निर्वाह करते हुए भारत की जनता और भारत की सरकार के निर्णयों को समय समय पर अपनी स्टेटमेंट्स के माध्यम से रखने की कोशिश की है। और डेमोक्रेसी के अंदर सभी आपको एप्रिशिएट करेंगे ऐसा भी संभव नहीं होता है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में चाहे कोई राजनीतिक हो और चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, उसको ट्रेड विद कॉशन करना पड़ता है। और मेरी सरकार ने भारत में आने, सत्ता में आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाहों को इमीडिएट चेंज करने की प्रक्रिया में नहीं लगे। इसलिए हम आप पर और आपकी जनता के ऊपर अपने डिप्लोमेसी का विश्लेषण करने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न भारत की फॉरेन मिनिस्टर को एड्रेस किया जाता तो शायद इसका और सक्षमता से जवाब दे सकती थी। The question in totality, and I hope no further cross questioning on the subject is the need of the hour. Please. उसमें से आप लोग सामान क्यों नहीं बेचते हैं? उन्होंने परसों लखनऊ में बोला कि नेपाल भारत का जो भूमि था 15 जिला नेपाल लिए हुआ है, तो खोज कर लेना पड़ेगा। इस पे आपका कमेंट क्या है? I hope this is the last question because otherwise I will miss my flight. Okay. एक मिनट, मैं इसको एड्रेस कर दूं। भारत कभी भी किसी भी पड़ोसी देश की धरती को अपने देश की सीमा में लेने के कभी भी पक्षधर में नहीं रही है। अगर कोई स्टेटमेंट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया है, वो उनका इंडिविजुअल मत हो सकता है। मैं उनके इस मत से सहमत नहीं हूं और ना भारत सरकार और ना भारतीय जनता पार्टी उस मत की पक्षधर है। नेपाल की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रति भारत कटिबद्ध है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इमोशंस और अपनी सोशल बैकग्राउंड जो कि मिथिला की जनता से रिलेटेड है, उससे प्रभावित होकर अगर उन्होंने भावावेश में ऐसा कोई कमेंट दिया है, मैं उससे अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। भारत की सीमा के अंदर 75 किलोमीटर लंबी
सामान से भरे हुए ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू नेपाल for all essential commodities to come through is the one checkpost through which, if the private truck operators refuse to enter due to the lack of security apparatus, और वो 75 किलोमीटर लंबी ट्रक्स की लाइन और कतारें आने को तैयार हैं, बशर्ते उनको नेपाल की सीमा के अंदर उचित सुरक्षा मिले और नेपाल के आपके भाई और बंधु आपकी सीमाओं के अंदर घुसने वाले ट्रक्स को भावावेश में, गुस्से में क्षति नहीं पहुंचाए, तो मुझे लगता है there would be free flow of goods and commodities from India. समस्या का समाधान मैंने शुरू में कहा, इस समस्या और इस ताले की कुंजी नई दिल्ली में नहीं है, काठमांडू में है। आपको सभी से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि भारत से दिक्कत है तो भारत से बात होगी। अगर आपको लगता है थारू से दिक्कत है या मधेश से दिक्कत है या पहाड़ से दिक्कत है तो आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। और मैंने शुरू में कहा, प्यार से, प्रेम से, समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, डायलॉग से, पीसफुल और नॉन वायलेंट मेथड से एक दूसरे की समस्याओं को समझने का मादा रखना पड़ेगा। We'll have to address the crisis with an open heart and an open mind. भारत और नेपाल के संबंधों को हम और मजबूत कर सकें, आज संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी के अंदर अगर हम एक पॉजिटिव नट, बोल्ट और स्क्रू का काम कर सकें, और विशेष तौर से मेरी जो पत्रकार भाई और बंधु हैं, आपकी लेखनी को करोड़ों लोग पढ़ते हैं, आपके कैमरास के द्वारा लिए गए इंटरव्यूज को लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। भारत और नेपाल के संबंध किसी एक शताब्दी के नहीं है, अनेक शताब्दियों के हैं। हर बारिश के बाद छटाएं और घटाएं छट जाती हैं, सूरज निकलता है। मुझे आशा है नेपाल का संकट का हल शीघ्र निकलकर सामने आएगा और इस तात्पर्य के ऊपर मुझे प्रधानमंत्री ओली जी ने अभी कहा, मैं भारत विरोधी नहीं हूं, मैं भारत को अपना सच्चा मित्र मानता हूं, क्योंकि नेपाल की पहाड़ियों से जो बर्फ पिघलती है वो नीचे भारत की तरफ आती है, पहाड़ के ऊपर दूसरे छोर पर नहीं जाती है। इसलिए हमारी आशा है शीघ्र समस्या का समाधान होगा और सब हाथ में हाथ मिलाकर प्रगति, डेवलपमेंट, एजुकेशन
हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, और जो ग्रॉस हैप्पीनेस जिसके लिए मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध हैं, वो चमक, वो दमक और वो सनशाइन दोनों देशों पर बराबर से चमकेगा, इस बात की आशा मैं रखता हूं और करता हूं। धन्यवाद।